बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम देखने वाले बिहार दरोगा 2023 के प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर को, उसे जल्द से जल्द पूरे करने में आप हमारी मदद करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बहुत सफलता प्राप्त की। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? तो दूसरे क्वेश्चन का अगर आंसर होगा डी, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। निम्नलिखित में किन्हें बम्बई त्रिमुती के नाम से जाना जाता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, मेहता, तेलंग और तैयब जी। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है? तो 4 का आंसर होगा बी, बोगज कोई से। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, लोधी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। अगला देखते हैं, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए। तो अगला देखते हैं, एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, 1939 ईस्वी में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो 9 का आंसर होगा बी, काबुल में। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? तो 10 का आंसर होगा बी, 1818 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, चुआड़ विद्रोह, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी के पहले सभापति हैं? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, सोहन सिंह भाकना। भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 13 का आंसर होगा बी, रेडक्लिफ। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, राजराज प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो 16 का आंसर होगा बी, जैन धर्म। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित कराने हेतु सहमत हुई थी? तो 17 का आंसर होगा ए, 1922 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? तो 18 का आंसर होगा ए, लुई 14वां के शासनकाल में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है? तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर। मित्र मेला, वी.डी. सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, एस.एन. सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिननाथ सानियाल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के अध्यक्ष। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो 22 का आंसर होगा सी, महाधिवक्ता। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो 23 का आंसर होगा सी, 21। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? बी, 6 माह तक। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 27 का आंसर होगा बी, 1937 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है? निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, त्रिपुरा। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? सी, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत।
पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। 32 का आंसर हो जाएगा ए। रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 33 का आंसर होगा सी, अनुच्छेद 213। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों में से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 34 का आंसर होगा सी। सबसे पहले B.R. मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, राव समिति, फिर L.M. सिंघवी समिति। विधान परिषद में मनोनीत सदस्य की संख्या क्या है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, कुल सदस्य का 1/6। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? 36 का आंसर हो जाएगा सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम से कम करना। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल प्रभावी हुआ, तो 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अक्टूबर 2010 से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, 38 का आंसर हो जाएगा बी, घट रहा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? तो 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहित तथ्य है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, कीमतें गिर रही हैं और औद्योगिक विकास गतिहीन है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? तो 41 का आंसर होगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित होता है? तो 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, माल। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, नोकरेक मेघालय, मानस आसाम, दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्तमलाई केरल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, 82 डिग्री 30 पूर्वी। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो 47 का आंसर होगा बी, कुंचिकुल जलप्रपात। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है, तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, कोपेन। धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाली कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो 49 का आंसर होगा डी, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय वर्ण, साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ वन राजस्थान। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, 1980 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, तिलैया बांध, कोनार नदी। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है? तो 53 का आंसर होगा सी, अंचार झील। निम्नलिखित भारत की निम्न पट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो आंसर होगा डी, रेगुर मिट्टियाँ। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो 55 का आंसर होगा बी, हेलोक्साइन। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, कालाहारी। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो 57 में आंसर होगा बी, द्वितीय। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद में। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है, तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। भारत के किस राज्य में प्रत्येक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, दालें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, तो 62 का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 63 का आंसर होगा बी, मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों से। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 64 का आंसर होगा ए, 2001 से। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो 65 का आंसर होगा सी, MTNL। 22वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर DR मेहता को। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा बी,
न्यूटन के गति का प्रथम नियम से। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। श्रव्य प्रेशर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो 69 का आंसर हो जाएगा ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला देखते हैं, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, परावर्तन। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा, तो 71 का आंसर होगा बी, हरा। जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकते हैं परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकते। उसके बाद, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकते। जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के नहीं देख सकते। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक है, तो 74 का आंसर होगा डी, अनंत। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, 75 का आंसर होगा सी, समानांतर क्रम में। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है, 76 का आंसर होगा बी, सिलिकॉन की। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्या पानी के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा डी, बैगनी रंग। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, तो 78 का आंसर होगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अगला देखते हैं, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यता पाया जाता है, तो 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, पंगुरता। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो 80 का आंसर होगा ए, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन। अगला देखते हैं, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पड़ाया पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो 81 का आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, अम्ल वर्षा। निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, तो 83 का आंसर हो जाएगा सी, पिक्रिक अम्ल। सूची ए को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो 84 का आंसर हो जाएगा ए, अग्नाशय, ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, उत्तेजक हार्मोन, अधिवृक्क, कार्टिसोल, वृक्क, विटामिन डी। अगला देखते हैं, प्रत्यय अम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है, तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, पेट दर्द। भोजन पराया किसमें पचता है, सी, छोटी आंत में। इनमें से कौन सी नियत तापी प्राणी है, तो 87 का आंसर होगा ए, व्हेल। दंत क्षय का कारण क्या है, सी, बैक्टीरियल संक्रमण। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो आंसर होगा ए, बांस। सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं, तो 90 का आंसर होगा बी, मैग्नीशियम। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, सी, 12 अगस्त को। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, आंसर होगा ए, उज्बेकिस्तान। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की, तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, 500 मिलियन डॉलर। निम्न में से किस देश उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है, तो 94 का आंसर होगा डी, इजराइल ने। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है, तो 95 का आंसर हो जाएगा ए, असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है, तो 96 का आंसर होगा डी, गुजरात। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, तो आंसर होगा ए, लेबनान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है, तो आंसर होगा बी, 10,000 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर होगा डी, 7 अगस्त को। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।